ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का रोड मैप है, ये आपको सारे जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये एक बार समझ लिया और इसको बहुत अच्छे से आपने फॉलो किया, तो ये आप समझ लें ये आपका प्री प्री वर्क है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुबह तलहा, द ओनर एंड फाउंडर ऑफ एम्बिटी स्किल्स एकेडमी और आप लोगों की ट्रेनर। हाँ, आज का टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रोड मैप। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रोड मैप जो है उसके 4 गोल्स हैं, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसको स्टेप वाइज़ समझाऊँगी भी इंशाल्लाह। ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का रोड मैप है, ये आपको सारे जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये एक बार समझ लिया और इसको बहुत अच्छे से आपने फॉलो किया, तो ये आप समझ लें ये आपका प्री प्री वर्क है। लाइक ये आप होमवर्क है जो आप प्रिपेयर करेंगे कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बनाने से पहले, ठीक है? ये वो रोड मैप है जो आप पहले से क्रिएट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगर अगर आप चलेंगे तो आप अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हैं, सब जगह ले जा सकते हैं और आप क्लाइंट के जो बिज़नेस है उसको भी जो है वो आप कामयाब बना सकते हैं और क्लाइंट जो है वो हमेशा आपसे ही काम करवाएगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रोड मैप की तरफ। तो सबसे पहले उसका गोल 1 है। वो क्या होता है कि आप डिफाइन करते हैं बायर पर्सोना को और आप फाइंड करते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को। स्टेप्स क्या होते हैं उसके? फाइंड योर टारगेट ऑडियंस किस तरह फाइंड करनी है? अगेन रिसर्च के ज़रिए फाइंड करनी है। रिसर्च के जो मेथड्स हैं वो मौजूद हैं। हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक के ग्रुप पे भी मौजूद है, मेरी वॉल पे भी मौजूद है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल पे भी देख सकते हैं। किस तरह से रिसर्च करते हैं। उसके बाद आप एआई टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के लिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप है मार्केट सेगमेंटेशन पे वर्क करें। ये भी रिसर्च के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आप कौन-सा जो मार्केट का जो हिस्सा है, कौन से मार्केट का सेगमेंट है जो आपका ऑडियंस है, ओरिजिनल ऑडियंस है, ठीक है? अच्छा जी, डिटरमाइन योर लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज़। अपनी लीड जनरेशन स्ट्रैटेजीज़ को भी आपने पहले से ही डिटरमाइन कर लेना है कि किस तरह से आप आगे जाके जो है वो इन पे वर्क करेंगे। उसके बाद आपने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को बनाना है, उसको क्राफ्ट करना है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हमेशा जो है वो आपके बायर्स की बाइंग पावर को देख के, आपके क्लाइंट की बाइंग पावर को देख के जो है वो रखी जाती है। नेक्स्ट जो है गोल नंबर 2, डिटरमाइन यूएसपीज़। यूएसपीज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है आपका, आपके बिज़नेस का या आपकी सर्विसेज़ का। तो वो आपने जो है वो डिटरमाइन करना है, वो आपने पहले सेट करना है। उसके बाद आपने उसके स्टेप्स क्या होंगे? उसके स्टेप्स होंगे आपने अपने जो ब्रांड है या आपकी सर्विस है, जो जिस तरह का भी आपका बिज़नेस है, उसका आपने टॉप फीचर्स और टॉप बेनिफिट्स का जो है वो एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है? कि उसके टॉप फीचर्स क्या हैं, आपकी सर्विसेज़ के या आपकी प्रोडक्ट के और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फिर आपने जो है वो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जो कि आपके क्लाइंट को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो या जो आपके यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, एक मार्केट फ्रेंडली जो प्राइस है अपनी प्रोडक्ट को देनी है या अपने सर्विस को देनी है, जो भी आपके सर्विस पैकेज आप बनाएँगे या जो आपकी प्रोडक्ट है, मार्केट फ्रेंडली प्राइस मतलब ऐसा ना हो कि बहुत हाई हो, लोग अफ़ोर्ड ना कर सकें और ऐसा ना हो कि बहुत लो हो कि लोग ये समझें कि आप जो है वो कोई अच्छी सर्विस नहीं दे रहे, ठीक है? तो बिल्कुल आपने रीज़नेबल जो है वो प्राइस अलॉट करनी है। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट गोल, गोल नंबर 3, मेक अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके स्टेप्स क्या होंगे? फाइंड आउट हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट। ओके, अब आपने टारगेट मार्केट फाइंड कर ली, प्राइसिंग आपने सेट कर ली, अलॉट कर दिया आपने। अब आपने अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी है कि किस वक़्त, किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना है मार्केट में, ठीक है? जो आपकी टारगेट मार्केट है। तो टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग कि उनका माइंडसेट क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। अगर बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, नॉर्मल जो है वो कैटेगरी के लोग हैं, तो आपने जो है वो उनके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है प्रोडक्ट की कि वो किस तरह की चीज़ पसंद करेंगे। रील्स पे काम करना है, वीडियो पे काम करना है, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपने दिखानी है उनको जिससे वो अट्रैक्ट होंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है आपका बायर पर्सोना। आपको अगर हैबिट्स पता होंगी अपने टारगेट ऑडियंस की, उनका लाइफ़स्टाइल पता होगा तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी है ये प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनाना।
उसके बाद ट्राई टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ द कॉम्पिटिटर, यानी कि कॉम्पिटिटर से अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट करना है, डिफरेंट बनाना है, उसके लिए कॉम्पिटिटर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। वो आपने करना है और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को कोई डिफरेंट यूएसपी देना है जिससे लोग आपके पास आएँ, खरीदें आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज़ को लें। कीप एडजस्टिंग योर प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी एज़ पर द कस्टमर नीड। अपनी सबसे अच्छी जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होती है वो वही होती है कि आपने अपने कस्टमर की नीड के मुताबिक जो है वो उसको एडजस्ट करना होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे खाने-पीने के जो बिज़नेसेस हैं वो क्या करते हैं कि डील्स निकालते हैं 2% डील, 4% डील्स, 8% डील। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर की नीड के मुताबिक जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर रहे होते हैं। सॉरी। तो ये जो है ना आपने भी करना है कि मौके और महल को देखते हुए अपनी जो प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी है उसको एडजस्ट करना है। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं वो सेल जो है वो बार-बार लगा रहे होते हैं। गर्मियाँ आ गई सेल लगा दी, लोग नहीं खरीद रहे होते हैं। न्यू अराइवल्स लोग नहीं खरीदते हैं, अगर ज़्यादातर वो महँगे लगते हैं तो सेल्स में लोग ज़रूर ले लेते हैं। तो ये क्या होती है, ये एडजस्टमेंट होती है जो कि आप अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी में कर रहे होते हो आपके कस्टमर की नीड को देखते हुए। The next and the last goal is a way to measure results metrics, यानी कि जितनी आप जो भी आपने अभी तक की स्ट्रैटेजी बनाई है उसको आपने मेजर भी करना है, उसके मैट्रिक्स भी देखने हैं कि वो किस हद तक कामयाब हैं और किस हद तक उन्हें ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। तो इसके लिए आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए स्ट्रैटेजी के। आपको एनालिटिक्स देखना आना चाहिए। ये जो है ये स्टेप्स हैं, यही चारों गोल्स हैं और इसकी फर्दर यही डिटेल है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को अपने लेके चलना है, अपने बिज़नेस को लेके चलना है या अपने क्लाइंट के बिज़नेस को लेके चलना है। इसको मज़ीद डिटेल में समझने के लिए आप जो है हमारा फ़ेसबुक का ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, आप एमबीटी स्किल्स अकेडमी के पेज को जॉइन कर सकते हैं और आप जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जॉइन कर